यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन वोटर्स के मन में क्या है, उनकी पहली पसंद कौन है, उनके मुद्दे क्या हैं, यही जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम गाजियाबाद जिले की विधानसभा सीट मोदीनगर पहुंची, जो कि कई लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। 2017 की बात करें तो प्रत्याशियों ने बीजेपी प्रत्याशी को जनता ने मौका दिया था, लेकिन इस बार वोटर्स का झुकाव किसकी तरफ है और उनके मुद्दे क्या हैं, न्यूज़ 24 ने यह जानने की कोशिश की। क्या कुछ निकला पड़ताल में, देखिए रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मोदीनगर के सीकरी कुर्द गांव में मौजूद हूं और ये महामाया मंदिर है, जहां पर जो है वो हर चैत्री नवरात्रि पर मेला भरता है 3 दिनों का, और उस मेले में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक सिद्ध पीठ है और उस लिहाज से यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम है, पिछले 5 साल में कितना कुछ बदला सीकरी खुर्द और कितना कुछ बदला ये मंदिर। हालांकि पिछले 3 साल से कोरोना काल के चलते मेला नहीं भर पाया, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ के, हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि 2017 से पहले और 2017 से 22 के दौरान कितना कुछ यहाँ पर बदलाव आया? और क्योंकि ये एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पर हर साल एक बड़ा मेला भरता है, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उस लिहाज से क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं? सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पे। धर्मशाला यहाँ पे है, बनी हुई है, पानी की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम शौचालय सब बने हुए हैं और अब भी निर्माण चल रहा है धर्मशाला का, बड़ी धर्मशाला का। अच्छा, यहाँ जो विधायक है डॉक्टर मंजू शिवाच, आपको लगता है कि 5 साल में उन्होंने कुछ काम किए? हमारे यहाँ तो गाँव में कुछ नहीं करा जी काम उसने, ना शहर में काम करा है, काम तो कुछ करा ही नहीं उसने। तो क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम है जो यहाँ पर अधूरे हैं, जो होने चाहिए जरूर? होने तो जी हुआ ही क्या है यहाँ पे, हुआ ही नहीं है यहाँ पे कुछ। होने तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक भी काम नहीं हुआ, एक भी जिसे कहते हैं। सीकरी गांव काफ़ी विख्यात है, उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग स्टेट में भी बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे पब्लिक मेला देखने के लिए। पर बाकी उस हिसाब से, जिस हिसाब से महाराष्ट्र शहर के टच में है, पर वो प्रोग्रेस नहीं है हमारे गांव के अंदर। जब बिल्कुल देखिए, देश के कोने कोने से इस सीकरी गांव के मंदिर में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, और खासकर मेले में तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आसपास जिस तरीके से काम होने चाहिए, तो और खासकर जिन बातों को लेकर, जिन वादों को लेकर 2017 में डॉक्टर मंजू शिवाच चुनी गई थी, वो बातें और वो वादे अभी तक अधूरे हैं। मोदीनगर की इस चुनावी यात्रा में हमने शहरी क्षेत्र के वोटरों की राय तो जान ली, अब हम मोदीनगर के ग्रामीण क्षेत्र में, मोदीनगर के गांव बेगमाबाद में मौजूद हैं और यहाँ से जानते हैं कि आखिर गांव में कितना कुछ काम हुआ। शहरों में तो कुछ लोग मान रहे हैं कि जो विधायक हैं यहाँ की डॉक्टर मंजू शिवाच, उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन क्या गाँव में भी तस्वीर बदली है पिछले 5 साल में? हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, ये बताइए, पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है कि 2017 से पहले और 2017 से लेकर 22 तक कितना बदला? अगर ये इस गांव की बात करें, गांव की तस्वीर कितनी बदली? गांव की ठीक तस्वीर बदली है। ये भी हमारा चौपला डॉक्टर शिवाच ने कराया है, मंजू शिवाच ने, जो बीजेपी से विधायक हैं। अच्छी तस्वीर बदली है, अच्छा काम किया है। नहीं तो हमें यहाँ पर बहुत परेशानी थी, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पर क्षेत्र में। तो जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो विधायक हैं यहाँ की, तो उन्होंने कुछ काम किया पिछले 5 साल में? यहाँ काम ऐसा करा जी, अक्सर से मोदीनगर खुदवा के फेंक दिया और गाँव में कोई काम नहीं करवाया। कोई काम नहीं कराया ना। आती है विधायक यहाँ आई कभी? हाँ जी, आवे भी जावे भी। आप युवा हो, युवाओं के लिए खासकर समस्या है रोजगार की, और जैसा एक छात्र ने बताया, छात्रों की भी समस्या है क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। उन लोगों पर योगी सरकार का कंट्रोल? देखो जी, रोजगार की तो बात ऐसी है, मैं भी रोजगार में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार नहीं है। अभी मेरे ख्याल से 3-4 लाख सिपाहियों की भी भर्ती हुई है, जिसमें 2 लाख महिलाओं भी हैं। रोजगार तो देखो, जो पढ़ा लिखा है वो रोजगार हर जगह कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहा है वो सब करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक चुनावी वो स्टंट है कि रोजगार नहीं है। जिसके हाथ पे सही है और रोजगार वो कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है, और जिसे कुछ करना ही ना है वो तो क्या करेगा। प्रियंका गांधी ने यूपी में एक चुनावी कैंपेन को स्टार्ट करते हुए एक बात कही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वाकई में इस वक्त मैं मोदीनगर में हूँ। क्या जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो लड़ सकती हैं और इस बार लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं क्या? ये जानने के लिए हम इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए और कोई मुद्दे महत्वपूर्ण हो ना हो, लेकिन 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक महिला सुरक्षा और एक घर का बजट, क्योंकि महंगाई ने भी इस बार घर का बजट बिगाड़ा हुआ है, रसोई का बजट बिगाड़ा हुआ है। तो हम इन्हीं महिलाओं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश शर्मा।
सुधीर जी, ये बताइए कि दो चीज़ें महिलाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो महिला सुरक्षा और दूसरा बजट। क्या महंगाई ने इस बार, ये जो चुनावी मुद्दा, लोगों के लिए कोई मुद्दे ना हो, लेकिन क्या महंगाई महिलाओं के लिए मुद्दा है? महंगाई तो है ही, देख लो, महंगाई तो है, मुद्दा क्यों नहीं है भैया। इतने का सिलेंडर आ गया, नहीं इतने का कहाँ सिलेंडर है, किसी के ज्यादा गिरस्त है उसका तो बेड़ा पार ये बेचारे का। अच्छा, आप क्या कहेंगी, आपको लगता है कि काम हुआ है चीज़ों पर? हाँ भैया, बस सड़क वगैरह, हमारी गली वगैरह तो सब कुछ सही बन रही है। और शौचालय भी बने हैं। हाँ, शौचालय बने हैं, हमारा था नहीं लेकिन अब शौचालय बना है। हाँ जी। पश्चिम यूपी के किसानों की मुख्य फसल है गन्ना, और गन्ना किसानों की मुख्य समस्या है पेमेंट। दरअसल पिछले कई सालों से गन्ना किसान जो हैं वो अपने पेमेंट को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन क्या ये योगी सरकार में उनका संघर्ष कुछ कम हुआ या फिर वो अभी भी उसी तरीके से अपनी पेमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हम इस वक्त मोदी नगर की शुगर मिल पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल किसान भी हैं, कुछ जो पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से भी आए हुए हैं। आप क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? मोदी नगर सीकरी कला से। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में आपका मोदी नगर कितना बदल पाया? डॉक्टर मंजू सिवाच यहाँ से विधायक हैं। अजय मंजू सिवाच है तो विधायक, पर उनने काम हिला तो कराई ना, पर योगी सरकार को ही मिलेगी वोट। तो काम नहीं किया विधायक ने फिर भी ना, उन्होंने काम ही ना करके दिया। तो क्या मतलब, पिछली बार मोदी लहर में जीती, इस बार योगी लहर? अब तो योगी लहर की बात है कि बीजेपी को जो देगा बीजेपी को देनी है, ये बस योगी अच्छा आदमी है इसलिए दे रहे उसे। ये 5 साल में हमारे गांव में एक बार भी नहीं आई है और एक भी कार्य नहीं किया। लिखित में दे सकते हैं, लिखित में वो दे दो, एक भी काम नहीं किया हमारे यहाँ। अच्छा, विधायक ने कोई काम नहीं किया 5 साल में। गांव का ये पता लिया कि गांव कहीं बसता है या नहीं बसता है, न जाके देखी। अच्छा, और आप खुद यहाँ पर गन्ने सप्लाई करने आए हैं, गन्ने को लेकर क्या हालत है मोदी नगर की, चीनी मिल की अगर बात करें तो? देखो, पहले से तो सुधार है, जो पहले थी कि समय लेट पेमेंट आती थी, अब की बार बहुत सुधार है। तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर लोकल विधायक हैं उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, केवल खाना पूर्ति। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, पिछली बार भी मोदी नगर में 1000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा का प्रयोग किया था, और इस बार भी कई लोग हैं जो इस तरह का मूड बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उनकी नाराज़गी योगी सरकार से नहीं है, लेकिन उनकी नाराज़गी अपने लोकल विधायक से ज़रूर है। कैमरा साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 मोदी नगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।